भैरव चाचा, भैरव चाचा। मैं रेडी हूँ छोटे बाबू। अरे पहले मेरे बैटेलियन को तो आने दीजिए। बैटेलियन, बैटेलियन उठ जाओ, जल्दी उठो, क्विक। बैटेलियन जल्दी उठो, जल्दी उठ जाओ बैटेलियन। कर लो बात। ये उठ 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 जा, उठना। दादी लेफ्ट राइट नहीं करोगी? तुम लोग बाहर लेफ्ट राइट करना, मैं रसोई घर में लेफ्ट राइट करूंगी। जाओ जाओ, चाचू बुला रहे हैं वरना गुस्सा करेंगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ, अब एक बोलने से हाथ ऊपर, दो बोलने से हाथ नीचे, ठीक है? हाँ ठीक। एक, दो, एक, दो। हाँ, अब सबका हाथ कमर पे, कमर पे, कमर पे, कमर पे। हाँ, अब एक बोलने से बैठोगे, दो बोलने से उठोगे, ठीक है? एक, दो। अरे अरे अरे, आइए ना दादाजी, हमारे साथ एक दो करेंगे। अरे छोड़ छोड़, अभी छोड़। अरे आइए ना। अरे क्या कर रही आइए है? ना। कहाँ ले जा रही है? छोटे चाचा, दादाजी हमारे साथ एक दो करेंगे। बहुत अच्छा, तो शुरू करते हैं। तुम्हारे हुक्म से उठक बैठक करना बाकी है। अरे हुकुम कहाँ पिताजी, ये तो व्यायाम। व्यायाम है। ये उठक बैठक के चक्कर में मेरा शरीर में दर्द हो, 3 दिन सोया रहूं और उसके बाद ऑफिस गोल, बेकार सब। तुम लोग करो, मैं थोड़ा टहल लेता हूँ। दादाजी पूरा। बेकार। चलो शुरू करो, शुरू करो। एक, चलो, दो, एक, दो। माँ जी, कितनी बार आपको कहा है सुबह रसोई में मत घुसिए। बाजार आने पे कह दीजिए क्या क्या करना पड़ेगा। तुम लोग तो मुझे आलसी बना के छोड़ोगे बहू। ठीक है, चाय बना के पी के चली जाती हूँ। आप छोड़िए तो, मैं चाय बना रही हूँ। माँ जी देखिए, माँ जी आपके बड़े बेटे ने बाबूजी के लिए ये हॉर्लिक्स लाए हैं। वो मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो चाय के बदले ये हॉर्लिक्स देना। नहीं नहीं बड़ी बहू, अजय के साथ बच्चे लोग कसरत करने गए हैं, ये उन लोगों के लिए ही रख दो। क्यों माँ जी? वो लोग तो हर रोज 1 गिलास दूध पीते हैं। लेफ्ट राइट, 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 हॉल्ट, लेफ्ट टर्न, स्टैंड एट ईज। चना 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 चना। हाँ, अरे 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 अरे, तुम लाइन में, तुम लाइन में, तुम लाइन में। मुझे दो। अरे 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 अरे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सबको मिलेगा। इस हड़बड़ी की वजह से दुनिया में इतना प्रॉब्लम। तू भी जा, लाइन में खड़ा हो जा, जा। आइए। अरे बिग भाभी, बड़े भैया को बोल देना कि वक्त बदल चुका है। दूध के दुकान में लाइन, राशन, केरोसिन सब जगह लाइन है। घर पे बैठ के चाय पीने से नहीं होगा, लाइन में आना पड़ेगा। वो तो मैं बोल दूंगी, पर ये जो रोज रोज बच्चों से कसरत करवाते हो, खुद कमा के उन लोगों को कुछ अच्छा क्यों नहीं खिलाते हो? क्यों खिला तो रहा हूँ, ये चने। चन्ने? सच में बेटा, तेरे मम्मी के ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। उनको ये पता नहीं है कि एक मुट्ठी चने में कितना ताकत होता है। अरे ओ मिडिल भाभी, बिल्कुल टाइम नहीं है अजय, पिताजी का धोती कुर्ता इस्त्री करना है। ऐसे दिखा रही है जैसे मोस्ट ओबीडिएंट मेड सर्वेंट। चलो ये लो मिस छोरी, मिस्टर लाठी, मिस्टर हंटर, मिस्टर सोड, मिस मिली, मिस्टर भैरव चाचा और आखिर में अरे अरे अरे, आइए बड़े भैया के ऑनरेबल ससुर जी। लोग कर लो नहीं बात। नहीं, बात नहीं, बात नहीं। आप तो हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं और यहाँ परमानेंटली सेटल भी हो गए आप। इसमें भी आपका हक है, तो खाइए। नहीं, तुम्हारा ये बेकार चीज, मतलब घोड़े का खाना तो मैं खाता नहीं। नहीं खाएंगे? बैटेलियन, यस हमारे चने, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, हमारे चने, खाना पड़ेगा, सुना तुमने? सुबह सुबह पापा के पीछे पड़े हैं। हमारे चने। खाना पड़ेगा। कर लो बात। बाथरूम, बाथरूम जाना है मुझे, बाथरूम। अजय, क्या शुरू किया तुमने? देखो ना बेटा जी, बोल रहा हूँ पेट पे बहुत प्रेशर, बाथरूम जाना है, फिर भी बाथरूम। बड़ों के साथ में मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? मजाक कहा, मैंने तो सिर्फ चने खाने के लिए बोला चुप था। रहो,
कल सुबह से अगर तुमने ये सब शुरू किया ना तो मार खाओगे। दोनों एक कस के नींद की फालूदा कर दिया। एमकॉम पास किया है, कहीं नौकरी वोकरी ढूंढने की कोशिश कर। वो नहीं, बहुत किया भैया, बहुत किया। मेरा नसीब इतना खराब है कि आप लोगों का कोई ससुर या साला नहीं है जिनके रेफरेंस में मुझे नौकरी मिल सकता है। और ये देखिए ना, ये बड़े भैया के ऑनरेबल ससुर जी, हमारे घर का परमानेंट अजय, गेस्ट। जाना इन लोगों को पढ़ाने जा। कोई काम का नहीं है। ये लोग भी एक नंबर का बदमाश, छोटे चाचा का चमचा। चल चल चल, चल काम धंधा कुछ नहीं, सिर्फ आवारागर्दी। इतना शोर शराबा क्यों है? वही पुराना घिसी पिटी बात, घर पे बैठ के खा रहा हूँ। हाँ ठीक ही तो बोला है। तब तो भैया लोग भी बैठ के खा रहे हैं। जी नहीं, वो 10 से 5 ऑफिस करता है। लेकिन पिताजी, कभी उनका सैलरी तो आपके हाथ में देते हुए नहीं देखा। वो मैं अभी नौकरी करता हूँ इसलिए पैसे नहीं लेता हूँ। अभी वो पैसा बैंक में है, जब रिटायर करूंगा तब वो पैसा काम में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तब मैं काम करूंगा। सुनी, इस बेवकूफ की बात सुनी? जैसे नौकरी नहीं प्रसाद है। मैं रिटायर करूंगा और नौकरी आके हाथ में गिरेगा। छोड़ो ना। हाँ। पिताजी, हाँ? आपके कपड़े इस्त्री हो गया है, आपके कमरे में हाँ, रख रख दो दूं? बहू, जाओ। बाबूजी, हाँ? हॉर्लिक्स पी लीजिए। क्यों क्यों क्यों? हॉर्लिक्स क्यों? चाय कहाँ है? आपके बड़े बेटे ने कहा था कि बाबूजी मॉर्निंग वॉक से आए तो चाय के बदले हॉर्लिक्स देना। लीजिए लीजिए समधी जी, हॉर्लिक्स ही लीजिए। इतना जब कह रही है तो फिर अपने बाबूजी को भी हॉर्लिक्स दो। नहीं, पापा चाय पियेंगे। हाँ, मैं चाय ही ओ, पीऊंगा। चाय पीजिएगा। हाँ हाँ, सुनो, भैरव के हाथ थैली वेली भिजवा, मैं बाजार कर लेता हूँ। ठीक क्या है। मछली खाइएगा समधी जी? मैं तो हमेशा बाजार का बेस्ट चीज ही पसंद करता हूँ, पर आपका टेस्ट भी कुछ कम नहीं है। तो फिर आप जो सही समझे वही लाइए। अच्छा ठीक है। ए, आंखें बंद करो ना। तंग मत करो, हटो यहाँ से। बंद करो ना। तुम भी ना। लो, अब हुआ? लो, आंखें खोलो। कितनी आज ऑफिस से खूबसूरत कुछ है। पैसा मिला। अभी मत पहनो। क्यों? कल परसों मायके चली जाना, वापस आके बोलना ये तुम्हारे पापा ने दिया है। हाँ, ये अच्छी है। बेटा जी, इधर कई दिनों से सपनों में मेरे गुरुजी आ रहे हैं। बोल रहे आओ आओ मेरे आश्रम में आओ। अच्छी बात है, होकर आइए। जाना तो होगा ही रे बेटी। गुरु दर्शन बहुत पुण्य का काम है, पर वो नजदीक तो है नहीं बेटी। सीढ़ी छोड़ के जाना पड़ेगा एकदम। इसके अलावा आना जाना, गुरु दक्षिणा, इस सब में खर्च भी तो बहुत है। कितना चाहिए? 4,000 में काम चला लूंगा। सुनो, इन्हें कुछ पैसे दे दो। लीजिए। लौटा दूंगा बेटा जी। मुझे सब याद है। इसके अलावा तुम्हारा जो फिजूल खर्च है कुछ तो बचता नहीं है, बल्कि जो मैं ले रहा हूँ वो हमेशा मेरे पास जमा रहेगा। इसके अलावा मेरा जमीन जायदाद धन संपत्ति सब तो तुम ही लोग का है। तुम लोग ही तो मेरे अपने हो। पता नहीं क्यों आपके गुरुजी आजकल कुछ ज्यादा ही आपको याद करते। कर लो बात। समझोगी बेटी, समझोगी। कुछ दिनों बाद सब समझ जाओगी। चलता हूँ बेटा जी, चलता हूँ। इसके अलावा मुझे तैयारी भी करनी पड़ेगी, कल सुबह ही तो निकलना है ना। गुरुदेव मेरे दामाद जी का ऊपरी इनकम बढ़ा दो प्रभु। चलूं बेटा? हाँ आइए। चलता हूँ बेटी। अरे जीजा जी, कर लो बात। साले साहब, सज धज के कहाँ चल दिए? पिक्चर 10 रुपए दीजिए। कर लो बात। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। माँ,
जीजा जी आए हैं। देखो साला माँ जी। ठीक है ठीक है, आप कैसी हैं माँ जी? मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे हो? हाँ अच्छे अरे हैं। कौन है बे? मैं पिताजी आपका नादान बेटा। वो तो ठीक है, बाकी सूखा सूखी प्रणाम ये बात कर लो हजम नहीं बात। हुई। नहीं सिर्फ प्रणाम प्रणाम होगा क्यों पिताजी? आपके लिए मिठाइयाँ भी लाया हूँ। लाए हो? लाओ, बहुत बढ़िया। तो बबुआ जी, ये आना जाना ये कब तक चलेगा भला? कर लो बात। बिटिया की शादी करवाई, उसे लेकर तुम अपना घर बसाओगे, वो तो किया नहीं, उसकी भी खुराकी दूं। अब तुम जब तब आकर मेरी गोद में बैठ जाओ, गड़बड़ चला। कर लो बात। महीने भर का खर्च कितने हैं? 3000। अरे दस, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इसमें क्या होता है बबुआ? दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। कहाँ है बिटिया? इधर आओ, देखो कौन आया है, देखो। जा जा जा, अरे रुको रुको रुको, इधर आओ आओ। इसे ले जाओ, इसे मैं क्या करूँगा? ले जाओ। ये तुम्हारा पाउडर, ये क्रीम, ये हेयर ऑयल, ये शैम्पू और ये रहा लिपस्टिक है। ये तुम्हारे लिए एक फूल। जाइए, आपसे मैं नहीं बोलूंगी। कर लो बात। क्या हुआ है ललिते? शादी करके भी यहीं पड़ी हूँ, घर में भी नहीं लेके जाते मुझे। क्या मेरे कोई अरमान भी नहीं है क्या? सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ, सोचती थी कि जरा गाना सुन के वक्त गुजार लूं। मैं तुम्हें सारी रात गाना सुनाऊंगा ललिते। छोड़िए, आपका गाना कौन सुनेगा? तो फिर किसका गाना? रेडियो टेलीविजन का। विभीषण? टेलीविजन होगा, सब होगा। रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, घर होगा, सब होगा। सिर्फ तुम मुझे अपने बाहों में जकड़े रहो। आओ ना, पास आओ। छोड़िए। जानू। पहले वो सब लाइए, फिर बात कीजिएगा। करो बात। चल लिख, आलस बहुत बुरी चीज है। देखिए समझी जी, खुद एक नंबर का आलसी पंडिती कर रहा है। आलस बहुत बुरी चीज है। क्या हुआ? हाँ। अब लिख, हमेशा माता पिता को सम्मान करे। माता पिता का सम्मान करेगा? अरे ओ बेवकूफ, सुन, पहले खुद सीख, उसके बाद दूसरों को सिखा। तो क्या मैं सम्मान नहीं करता? माँ, मैंने कभी आप लोगों को असम्मान किया? नहीं नहीं, आज इसका फैसला करना ही पड़ेगा। तुम्हारी माता रानी कौन सी कोर्ट की जज है जो? अब छोड़ो भी, वो तो पढ़ा रहा था, आप बीच में क्यों टोकने गए? जा बेटा जा, तू पढ़ाने जा। हमेशा मेरे पीछे। समझी जी, राम भक्त हनुमान के बारे में सुने हैं तो? और ये है माता भक्त हनुमान। ठीक है, आपको कोई आपत्ति है? अरे लिखना लिखना। आप भी। माँ, तुम्हारे लिए एक साड़ी और पिताजी के लिए एक धोती लाया, और इसमें मिठाई। ले पकड़। हाँ हाँ मंजले भैया। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगी। देखे, अरे इन दोनों गधों का काम देखे। अरे कितनी बार कहा है, महीना मिलने पर बेकार खर्च मत किया करो। माँ, सबको मिठाई देने की बंदोबस्त करो। ठीक है। बेकार खर्च ना करके पैसे को जमा करने की कोशिश करो, आगे काम देगा। और फिर मेरा भी तो रिटायरमेंट का समय आ गया है। जो भी हो, तुम लोग आराम करो। अरे तुम लोग तो
नसीब वाले हो कि ऐसे पिता मिला है। जाओ अंदर जाओ। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे तो आपकी चरणों में रहनी चाहिए। आप तो बहुत नसीब वाले हैं जी। आपके वो दोनों बेटे खोसला एंड कंपनी में कितने बड़े अफसर हैं। हाँ? इसके अलावा आपके छोटे बेटे को भी किसी भी वक्त नौकरी लग जाएगी। हाँ, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, सिर्फ गूंगी बेटी की चिंता है। जीभ के कारण बोल नहीं पाती है, कौन अपनाएगा उसे। सारी जिंदगी बिन ब्याही बेचारी दूसरे के कंधे पर बोझ बनकर रहेगी। आप इतना सोचिए मत। अरे वो कहावत है ना, ऊपर वाला ऊपर से ही जोड़ी बना के भेजता है। आज इतनी बड़ी मछली पकड़ूंगी ना, सब देखते रह जाएंगे। चल 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 चल। हाँ, ये तो अजीब मुसीबत है। दाने डालते ही देखना बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाएगी और तुम लोग जल्दी से उसे समेट लेना। बिल्कुल। हेलो मैडम, आप अपना ये सिस्टम थोड़ा बंद करेंगे? क्यों बंद क्यों करूंगी? टिकट खरीद के मछली पकड़ने आई हूँ। और बढ़ा दो उसे, वहाँ पे रखो। अरे बदल गया ये जमाना, आया नया सेंचुरी, नया स्टाइल शुरू हुआ। आहा देखो देखो। फिशिंग करने आई मैडम, अरे फिशिंग करने आई मैडम बजक 2 in 1। फिशिंग करने आई मैडम बजक 2 in 1। मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान, अरे मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान। नाचे रे नाचे नौजवान, नाचे रे नाचे नौजवान। देख सको तो देख लो, देख सको तो देख लो नया ये डांस। देख सको तो देख लो नया ये डांस। गहरे पानी में मछली करे चांस पे डांस, गहरे पानी में मछली करे चांस पे डांस। देखो रे नया ये डांस, देखो रे नया ये डांस। करके अपनी आंखें टेढ़े देखे मुझे, घूरे घूरे चले अपने तेवर दिखा के। करके अपनी आंखें टेढ़े देखे मुझे, घूरे घूरे चले अपनी तेवर दिखा के रे, चले अपनी तेवर दिखा के रे। देखे बहुत जैसे तेरे पीछे घूमे एरे गहरे, हम तो चले जलवा दिखा के। देखे बहुत जैसे तेरे पीछे घूमे एरे गहरे, हम तो चले जलवा दिखा के रे, हम तो चले जलवा दिखा के रे। सुनो रे तेवर लेके जलवा लेके करेगी वो क्या क्या। हाँ तेवर लेके जलवा लेके करेगी वो क्या क्या। छिपकली और खटमल देखे, छिपकली और खटमल देखे, घूमे दुनिया सारा। देखो रे
गला छोड़ के चीखे रे क्यों बेवड़ा, हाँ झटका खा के गला छोड़ के चीखे रे क्यों बेवड़ा। हम लोगों की साए के पीछे, हम लोगों की साए के पीछे मारे चक्कर पूरा। देख सको तो देख लो नया ये डांस, गहरे पानी में मछली करे चांस पे डांस। देखो रे नया ये डांस, देखो रे नया ये डांस। फिशिंग करने आई मैडम बजक टू इन वन, मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान। नाचे रे नाचे नौजवान, अरे नाचे रे नाचे नौजवान। भैरव, अरे ओ भैरव। आते हैं मालिक। अरे ये क्या है? छुट्टी। इसका क्या मतलब? छुट्टी हो गया और ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। सुन रही हो? छुट्टी हो गई, अब ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। अब घर में बैठे बैठे सिर्फ आराम और आराम करेंगे। अरे बाप रे, ओवर क्वालिफिकेशन। देखिए भाई, मैं तो खुद 12वीं पास हूँ, चाहता भी यही था। अब मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? और सिर्फ यहीं क्यों, किसी और जगह भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो पोस्ट मिलना चाहिए, मामा चाचा लोगों के सिफारिशी चिट्ठियों के बदौलत वो पोस्ट मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को मिल जाता है, और आप जैसे काबिल लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। नहीं नहीं बेटा जी, क्या करूं कहने से तो नहीं चलेगा। इतने दिन तुम्हारे पिताजी नौकरी कर रहे थे, घर अच्छा से चल रहा था। फिर अब तो नौकरी नहीं करते हैं। सुना है कि प्रोविडेंट फंड से पैसे लेकर पहले ही खर्च कर चुके हैं। इसलिए अभी से भी अगर तुम होशियार नहीं हुए तो देखना एक दिन तुम ही रोड पे आ जाओगे। खाने वाले भी तो कम नहीं, माँ बाप भाई बहन। समझाओ पापा, समझाओ। मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हो। लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ तो नहीं सकता। सोच रहा था कि उन लोगों को ओल्ड एज होम में भेज दूं। कर लो बात, इसमें तो बहुत सारे रुपए लग जाएंगे। बल्कि वो लोग रहने से खाना बना पाएंगे, बाजार ला पाएंगे। हाँ। इसलिए मैं कह रहा था कि घर खर्च के आधे रुपए तुम्हारे छोटे भाई को देना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर देंगे। हाँ। कर लो बात। ये कब लाए दामाद जी? परसों। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। रेडियो टेलीविजन का। विजन? टेलीविजन। कर लो बात, एक टेलीविजन भी नहीं ला पाए। नहीं, उसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ये चलेगा, ये चलेगा, यही चलेगा। बहुत बढ़िया। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल पे कर लो बात। कर लो बात। प्यार हुआ मुझे, हाय प्यार हुआ है मुझे। जादू कोई कर गया है, प्यार हुआ है मुझे। प्यार हुआ मुझे, हाय प्यार हुआ है मुझे। जादू कोई कर गया है, प्यार हुआ है मुझे। गोरी गोरी चांद चकोरी मेरी धर्म पत्नी, ताल ताल पे कितनी अच्छी डांस करती है, देखो ललिता। घर कहाँ है? घर
कर लो बात। ललिता, घर तो कोई रेडियो नहीं है कि चादर में छुपा कर ले आऊंगा। होगा होगा, सब होगा। घर होगा, गाड़ी होगा, तुम्हारे गोद में वाह, वाह होगा। बस वो सब की जरूरत नहीं। घर चाहिए, घर। पहले घर बनाना फिर आना। ललिता, कर लो बात। चोरी चमारी करके इतना कुछ लाता हूँ, फिर भी उसका मन नहीं भरता। अब जीत कर रही है घर। रेडियो क्या चल सकता है कि और कहीं चला जाएगा? हाँ, बोल बोल, किसने लिया? जरूर किसी ने लिया। बोल बोल, किसने लिया? किसने चुराया? बड़ी बहू, बोल बड़ी बहू, बोल, किसने लिया? बोल, बड़ी बहू, किसने चुराया? बोल। तुम इसे क्यों पीट रही हो? आप ज्यादा प्यार मत जताइए माँ जी। परसों ले आए रेडियो, एक ही दिन में गायब हो गया। इसने तो नहीं लिया ना। किसने लिया वही तो जानना है। क्यों नहीं देखा तूने? हाँ, क्यों नहीं देखा? क्या हुआ है भाभी? देखना, परसों एक नया रेडियो खरीद के लाए। सोचा था थोड़ा गाना वाना सुनेंगे रात को। हाय राम, घर में नहीं है रेडियो, पूरा गायब। घर में तो लोगों की कमी नहीं है। जिसने लिया है वो क्या खुद कहेगा? मैं भी नहीं छोड़ूंगी, रेडियो निकाल के रहूंगी। रेडियो को निकाल के रहेगा मतलब? वो रेडियो चोरी हो गया, पता है? अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम है। आज रेडियो गायब, कल कुछ और। गायब बोलने से चलेगा? घर का कोई नहीं लिया तो कौन लिया बताओ? बड़ी बहू, घर के लोग मतलब मैं, तुम्हारे ससुर, अजय और मिली। तुम बोलना चाहती हो कि हम लोगों ने लिया है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसी ने भी लिया है पकड़ा तो जाएगा। कर लो बात। वो रेडियो में ढूंढ के ही रहूंगी। क्यों रे, इतना चिल्ला मिल्ली क्यों कर रही हो? देखो ना, हाँ, क्या? घर से नया रेडियो गायब हो गया। छी 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 छी। तू मेरी बेटी होकर एक रेडियो के लिए इतना शोरगुल कर रही हो? तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दोगी। खैर छोड़ो, बेटा जी ऑफिस से थका मरा आए हैं, इसे भीतर ले जाके चाय वाय पिलाओ। जाओ जाइए बेटा जी, भीतर जाइए। तू चिंता मत कर बेटी, ओ गुरुदेव को बोलकर ऐसा कोई व्यवस्था करूंगा ना कि उस चोर बेचारा तो एकदम साफ हो जाएगा। जा अंदर जा, अंदर जा, जा। समधिनी, जाइए आप भी भीतर जाइए। अरे इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, जाइए भीतर जाके भगवान भजन कीजिए, जाइए। कर लो बात। क्या समझी जी? आज घूमना फिरना बड़ी देर से खत्म हुई। क्या करें समधी जी, ठीक से नहीं घूमेंगे तो भूख ही नहीं लगेगी। कर लो बात, रिटायर्ड लाइफ और भूख भरा के क्या फायदा? बड़ी बहू, तुम्हारे ससुर जी को हॉर्लिक्स दे के जाओ। सुनिए, हॉर्लिक्स पी के बाजार लेके आओ। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी देर रुको तो सही, जैसे पैसे लेने पड़ेंगे। कुछ दिनों से मेरे पापा का तबीयत अच्छा नहीं जा रहा है, तो अब से पापा हॉर्लिक्स पियेंगे और आप चाय। हाँ हाँ ठीक है बहू, ठीक है, ठीक है, ठीक। अजय, आइए माँ, क्या बात है? माँ, कितने दिन बाद आप मेरे कमरे में आए, मुझे तो पराया ही कर दिया। ये मत बोल बेटा, ये मत बोल। पता है माँ, पता है, माँ कभी अपनी संतान को पराया नहीं करती है। कोई संतान होता है अजय, लेकिन को माता कभी नहीं होती। आपको हुआ क्या है माँ? एक नौकरी नहीं ढूंढ सकता बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ माँ, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है। दिल्ली से एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है, देखता हूँ क्या होता है। जल्दी से कुछ कर बेटा। माँ, थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना। कितने दिन आपकी गोदी में
सर रखे नहीं सोए, आज थोड़ा सोने दीजिए। सबको पढ़ाई हो जाने दे, पर तू पढ़ाया मत होना बेटा, पढ़ाया मत होना। अच्छा माँ, क्या मैं कोई पराया हूँ जो ऐसे कह रही हो? कह नहीं सकती बेटा, कह नहीं सकती। कौन अपना, कौन पढ़ाया, मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, कुछ नहीं कह सकती। कर लो बात। अरे भानु, तू कैसा है? अच्छा नहीं हो भाई, एकदम नहीं। क्यों क्यों? और कुछ मत पूछ भाई, अपने खानदान के चश्मो चिराग को लेकर बहुत परेशान हूँ। कर लो बात, जंजीर बांध दे। देखना तेरा बेटा बीवी के प्यार में वेरी गुड बॉय हो गया है। लेकिन मेरे भाई, मेरे नालायक बेटे को कौन अपनी लड़की देगा? देगा। सुन, मेरी पहचान की एक लड़की है, अति सुंदर, पर एक छोटा सा दोष है। कैसा? मतलब कि बात नहीं कर सकती है, गुंगी। अरे शादी तो होगा पैसे से, लड़की से नहीं। सच? कितना मिलेगा? कितना चाहिए बोल? मतलब 15,000 नहीं 20,000, और साथ में कुछ गहने भी। होगा होगा। पक्का? पक्का। सच में समझी जी, मेरी मिली बिटिया की। कर लो बात। इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ? मैंने लेन देन की बात पक्की कर ली है, ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा, कुछ गहने और 50,000 रुपए। 50,000? नहीं नहीं, दहेज नहीं, दहेज नहीं समधन जी। लड़के ने नई बिजनेस शुरू किया है, पैसे की कमी से बिजनेस बढ़ा नहीं पा रहा है, इसीलिए। सुनिए, गहना तो जो मेरे पास है मैं दे दूंगी, पर रुपए? आपको तो पता है समधी जी, संपत्ति के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये घर है। समधी जी, कन्यादान महादान। मैं होता तो पैतृक घर को बेचकर ही गंगा नहा लेता। लेकिन घर बेच देने के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ? बच्चों को लेके रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। लड़का अच्छा है इसीलिए बोला। बेटे जी, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अपने पिता को 50,000 रुपया दे ही दो, वो भी तुम लोगों के नाम घर लिख देंगे। क्यों समधी जी? अपना घर अपना ही रहा और मिली बेटी की शादी भी हो गई। ये आपने अच्छा कहा है पापा। हाँ, हम लोगों को भी घर छोड़ना नहीं पड़ेगा अब। कर लो बात, कितने समझदार है ये सब। लेकिन अजय अभी घर में नहीं है, वो तो दिल्ली गया है। कर लो बात, वो अभी बच्चा है, उसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अपना घर अपने पास ही तो रहा। छोड़ो भी, लड़के के बाप को खबर करता हूँ। क्यों, कहा था ना लड़की अति सुंदर है। मैं राजी हूँ। पर लड़का राजी नहीं हुआ तो? कर लो बात। बेटा जी, वो तो अभी बालक है, पिता के कहने से उठता है, पिता के कहने से बैठता है। तो फिर 5 तारीख को क्या कहते हैं समधी जी, तब तक अजय बेटा भी आ जाएगा। लेकिन गहने और रुपए? कर लो बात, बात तो तय है, शादी में मिल जाएगी। एक प्रार्थना और है, शादी मेरे घर में होगी, पुत्र वधू को हम ही ले जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप सब मेरे घर पे आएंगे। क्यों जी, सुन रही हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम वहां जाके ही कन्यादान करना। शादी का इंतजाम यहाँ करके अच्छा किया। नहीं तो तुम्हारे बेटे में जो गुण है, पता चलता तुम्हारा बेटा शराब में चूर होकर शादी के मंडप में बैठा है। अरे इसीलिए तो ये सब कारनामा किया है। चलो अब माल निकालो भाई। कर लो बात, मैं क्या भागा जा रहा हूँ? जल्दी करो, तुमसे और रहा नहीं जा रहा है। ये लो 10, 20, तुम्हारे साथ मेरा लेन देन खत्म। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जरा उसे खिला पिला के अंदर भेजता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। कर लो बात, 50 से 20 देने पर बचा 30। ललिता, तेरे घर की व्यवस्था मैं करूंगा ही।
ललिता। मुझे दुनिया वालों शराबी नसम। क्या रे, बिना हिलने डुलने वाली दारू की बोतल लो लो। जरा देखो ना सैंपल कैसी। हाँ तब तो ठीक से देख ही नहीं पाया। इशारे में क्यों बोल रहे? हाँ मुंह से नहीं बोल सकती। ये क्या रे? ये तो बाबा कुंगी। हाँ साले ने खोटा सिक्का मेरे हाथ में पकड़ा दिया। पापा पापा क्या बात है मेरे लाल? ए पापा, तुम ये खोटा सिक्का मेरे सर पे डाला क्यों बोल तो? रुपए पूरे 5000 गिन लो तुम्हारे लिए। अच्छा ये बात तो पापा तो सच बोल कि इसमें से तूने कितने पैसे मारे हैं? मैया काली की सौगंध पूरे 5000 ही मिले हैं। तो तू एक माल है माल। जा तुझे बिना किसी सजा के छोड़ता हूँ। मुझे छोड़ दिया। जा छोड़ दिया। अरे बाबा तेरे बाप के पास तो बहुत माल है। 5000 रुपया दिया है। हाँ? अरे ये तो साथ में सोने का चेन भी दिया है। सुन कल सुबह तू अपने बाप के घर जाएगी और अपने बाप से 10,000 रुपया लेके आएगी। ठीक है? अगर नहीं लेके आई इससे मारूंगा, अपने बाप का नाम भूल जाएगी। हट। सुबह से इतना क्या सोच रहे हैं आप? हमला बेटी की कैसी जगह शादी कर दी। नई जगह, नए लोग, कैसे संभाल पाएगी क्या जाने। अजय कहाँ जा रहे हो तुम? इंटरव्यू देने। वापस आने वक्त मिली को एक बार देखता आएगा बेटा। ठीक है। ये क्या रे, इतनी जल्दी तो अपने बाप के घर से वापस भी आ गई? अरे बाबा ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। निकाल पैसे। क्या गई नहीं? क्यों नहीं गई तू? तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ घर बसाऊंगा? तू यहाँ रहेगी सिर्फ माल के लिए। माल माल अपने बाप के घर जाएगी, रोकड़े लेकर आएगी, मैं माल खाऊंगा और ऐश करूंगा। क्या नहीं जाएगी? उठ। नहीं जाएगी? अरे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? मनीष, ये मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाया, तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे ही बेटे को मारते हो? निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से अभी। आप जैसे बेगैरत के घर में मैं रहने नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा एक शराबी, एक आवारा है, तो मेरी बहन का मैं गला घोट देता, लेकिन मैं इस घर में उसकी शादी कभी नहीं करवाता। चल चल मेरे साथ। माँ, माँ। मिली? नहीं बेटी नहीं, नहीं रोते बेटी, नहीं रोते। उसे ले आया तो क्या करता? एक असुर के हाथ में आप लोगों ने उसे दे दिया था। असुर के हाथ में? मतलब? इसकी यह हालत देखने के बाद भी आप मतलब पूछ रहे हो? हमारा सिर्फ एक बहन है, क्या वो हमारे लिए बोझ बन गई थी? जो बात नहीं कर सकती है,
कुछ मांग या बोल नहीं सकती है, उसको एक शराबी मवाली के हाथों सौंप दिया था आप लोगों ने, जो उसके भाई के सामने उसके ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत करता है। बेटा जी, शादी के बाद पति पत्नी में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होता रहता है। इसका मतलब चुप हो जाइए, आप ही इन सब की जड़ है। जैसे आप है वैसे एक पकड़ के लाए थे। देखो 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 बेटा जी, झगड़ा हुआ था, हम लोग मिल मिलाप करते, तू क्यों लेके आया? ठहरो तुम लोग, मैं खुद कोई व्यवस्था करता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिली को मैं वहाँ कभी भेजने ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं बेटा जी, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। इतना बड़ा परिवार, कितना मुश्किल से उसे विदा किया, अब शादी के बाद भी अगर उसका बोझ सहना पड़े। बोझ? किसका? आपका या आपके दामाद का? पता नहीं कितने सालों से आप खुद इस घर में बोझ बन के बैठे हैं और इस घर की बेटी को आप बोझ बोल रहे हैं। अजय, किसको क्या कह रहा है? सुनो बेटा जी, सुनो। चुप हो जाइए, और अगर एक लफ्ज भी बोला तो धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे आपको। क्या? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे ससुर को तू बाहर निकाल देगा? क्यों ना बोलूं? जा जा, तुम अंदर जा। अरे वो खुद बोझ है और मेरे बहन को बोझ बोल रहा है, बेगैरत इंसान। अगर वो बोझ है तो तू क्या? तू भी इस घर का बोझ है। मैं बोझ हूँ? हाँ हाँ, तू एक बोझ है। आज मैं सब राज खोल दूंगा, सब बोल दूंगा। नहीं नहीं जय, नहीं, मैं माँ हो के तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू चुप हो जा। सुनिए आप उसको चुप रहने बोलिए। रुक जा बेटे, रुक जा। नहीं, हर चीज की एक हद है। वो जिसे जब जो चाहे कहेगा और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? किस लिए? जिसके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, हमारे टुकड़ों पर पला हुआ है, हमारे पैसे से पढ़ाई की, और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? तो फिर मैं कौन हूँ पिताजी? मेरा परिचय क्या है पिताजी? माँ बोलो ना माँ, मैं कौन हूँ? मेरा परिचय क्या है? बोलो ना माँ। तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे छोटे से पाल पोस के बड़ा किया है। तू मेरा बेटा है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तू मेरा बेटा है। माँ आप मेरे सर पे हाथ रख के बोली कि मैं आपका बेटा हूँ। बोलो ना माँ, चुप मत रहो माँ, बोलो ना माँ। इसका मतलब इतनी देर तक मैंने जो सुना सब सच है? मैं आप लोगों का कोई नहीं हूँ? मैं एक लावारिस हूँ? आप लोगों ने मुझ पे दया करके मुझे पाला है। नहीं, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। नहीं अजय, कोई दया कोई मोह नहीं। तो फिर आपने क्यों मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार देके बड़ा किया? बोलिए किस लिए? या फिर मैं आपके परिवार में किसी की पाप की निशानी हूँ? अजय! तुम मेरी बहन के बेटे हो। मेरे माँ बाबू जी कहाँ हैं? कोई भी जिंदा नहीं है। तुम लोग बांग्लादेश से हो। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के वक्त दोनों को यहां आना पड़ा। उसके बाद वो तुम्हारी मां को मेरे पास रखकर मुक्ति युद्ध के लिए चला गया। उस समय तुम मां के पेट में थे। तुम्हारे पिता गए तो लौट कर भी नहीं आए। एक दिन खबर मिली, युद्ध के वक्त गोली लगने से मौत हो गई। तुम्हारी मां की हालत और भी बिगड़ गई। तुम्हारे जन्म के बाद जय की मां के हाथों में तुम्हें देते हुए बोली, मैं जानती हूँ भाभी, मैं और नहीं रहूंगी। तुम लोग खामखा ही कोशिश कर रहे हो। तुम लोग मेरे बेटे को अपना लो। तुम लोग अपने हिसाब से इसे पालना, इसको अपना बेटा बना लेना। वादा करो भाभी,
बोलो बोलो भाभी, इसे तुम अपना ही बेटा बना लोगे? करेंगे बहन, करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बेटा नहीं है। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ बहन। बहन तो मेरी मर गई, तब से हम लोगों ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ये सच है, पर भगवान के सौगंध खा के कहती हूँ, जय विजय से हमने तुझको कभी अलग करके नहीं देखा। इस घर में उनका जितना अधिकार है उतना अधिकार तेरा भी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मैं अपना खून देके भी आप लोगों का कर्जा नहीं उतार सकता। मैं जितना दिन जीऊंगा आप लोगों को ही माता पिता मानूंगा। मुझसे जी हाँ, कभी मत छीनना आप लोग। अजय, इतने सालों से जो बात मैंने किसी को नहीं बताई, वो बात तूने एक ही पल में सबको बता दिया। ये तूने क्या किया अजय? ये तूने क्या किया? वो क्या बचाओ! डकैत मेरा बैग ले गए! बचाओ! कोई तो बचाओ! डकैत मेरा बैग डकैती करके ले गए! बचाओ! अरे ये तो चोर के ऊपर और आ गया। अरे गधे, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। पैसे गए तो गए, जान बच गया और लाखों पाए। भागो, जल्दी भागो। हे भगवान, किसका मुंह देखकर निकला था? हाँ? ये लो, इतना मेहनत से माल बचाया और मालिक ही भाग गया। छोड़ो। अरे बाप रे, जिंदगी में इतना एक साथ कभी नहीं दिखा था। क्या करूं? विजय खोसला, 17A चेंबूर, सेक्टर 2, मुंबई 71। हेलो हेलो सर 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 क्या हुआ? भागिए सर, भागिए। क्यों? भागिए। क्या हुआ? सर वो डाकू डाकू फिर से आ गए। कहाँ है डाकू? यहाँ पर है सर, अभी मेरे आते हुए सर। छोटू, ये सट्टी! अबे गधे, मेरा बंदूक लेकर आ। हाँ, अब बंदूक नहीं था मेरे हाथ में, इसलिए बच गए। अब आने दो। अब सबक सिखलाऊंगा उन्हें। राजा! क्या हुआ माई बाप? शिवचरण महंत! जी माई बाप। डाकू घुस आए हैं, सावधान! छोटू, छोटू बंदूक लेकर आ। बंदूक। अब मैं मजा से खाऊंगा। हाँ। घर पे कोई है? कोई नहीं है। आप कौन है? खोसला, विजय खोसला। रास्ते में डकैती करके मजा नहीं आया तो घर में घुसा है? बताओ। रुकिए, डकैती मैंने नहीं किया, बल्कि उनके हाथों से आपका ब्रीफकेस मैंने बचा के लाया।
प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है बरखुरदार। खाली ब्रीफकेस लाकर भर के ले जाना चाहते हो? बताओ। नहीं, ये खाली नहीं है, भर्ती है। पकड़िए। बबुआ, छोटू, अरे वो कलुआ, जाके ब्रीफकेस लेके आ। जाओ, जा ना। जा। डरने की कोई बात नहीं ना। नहीं। लीजिए सर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अरे ये तो सही है। चलता हूँ। रुको। इतने सारे रुपए तुमने लौटा दिए? किसी और की चीजों पे मैं कभी लालच नहीं करता हूँ सर। तुम्हारे जैसा आदमी तो पहले कभी नहीं देखा। हम लोग भी नहीं देखे। सॉरी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अजय, अजय गांगुली। अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। तो बेटा क्या करते हो? अभी भी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन करने की कोशिश में हूँ। नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ जी। हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़े हो? अब उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? हाँ? सर ज्यादा दूर नहीं, 5-6। ठीक। इंसान की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है उसकी सच्चाई, जो कि तुम में है। तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम मेरे साथ रहोगे। आपके साथ? क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरे यहाँ काम करने में क्या खराबी है? नहीं, मगर नो अगर मगर। इन्हें देखो, इस घर के सारे मुलाजिम कामचोर हो गए हैं। हाँ। ये इन्हें देखो, दरबान है, खड़े खड़े सोते हैं। ये माली हैं, फूल चोरी करके सुंदरियों में बांटते हैं। उन्हें देखो, महंत रसोइया हैं, पकाते कम खाते ज्यादा हैं। और उन्हें देखो, ड्राइवर, ये ड्राइवर पेट्रोल चोरी करके डीजल के भाव बेचते हैं। और ये है छोटू, बाजार जाते हैं तो अपनी बोनी पहले कर लेते हैं। सबकी सबकी पुंगी बजाऊंगा। तुम हो आज से मेरे पीए, यानी पर्सनल असिस्टेंट। चीफ दरबान टू कैशियर। चलो, रहने का एक जगह तो मिला। क्या हुआ? हाँ? वो चीफ दरबान टू कैशियर। मुद्दे की बात ये हुई कि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हाँ, ठहरो। ये लो 50,000, 1 महीने का खर्चा। आज से इन सब का तनख्वाह तुम दोगे। मगर ये मत समझना कि मेरे पैसे वापस लाए हो तो ये रुपए देके मैं तुम पे विश्वास कर लूंगा ना। पाई का हिसाब लूंगा, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह ठीक करूंगा। ठीक है सर। और सुनो, किसने रुपए मांगे तो दानवीर कर्ण मत बन जाना। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, बहुत जरूरी है या नहीं, सब जानबूझकर फिर पैसे देना, समझे? छोटू। यस सर। उस नीचे के कमरे में इनके ठहरने का बंदोबस्त कर। सर। और सुनो, इन रुपयों में से 1000 रुपए निकाल कर ढंग के कपड़े खरीदो। दिखने में तो भिखमंगे लगते हो तुम। चलिए अजय भैया, चलिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? अब जाइए। और हाँ, आगे से सावधान रहिए। हाँ।